हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, सबके लिए। देन हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव। ये टर्म्स यूज़ होती है हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर। देन हम देख रहे हैं पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं डिड, वाज, वर और हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं विल और शैल का। ठीक है, तो आगे अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि टेंसेस के डिफरेंट टाइप्स के टेंसेस होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस। इनडेफिनेट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं और परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ने वाले हैं और जिस किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस की वीडियो चाहिए प्रॉपर कि इनको हम बिना रटे कैसे समझें, कैसे याद करें, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल पे। वहाँ जाके आप टेंस को याद करने की ट्रिक है हमारे पास, वो आप वहाँ पे जाके अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है? अगर हिंदी में देखें तो आखिरी में यूज़ होता है ता है, ती है, ते है। ये इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। देन इसके अंदर जैसे हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर और 4 टाइप के सेंटेंस आते हैं, इफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे 4 इंटीग्रेटिव और डबल इंटीग्रेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एफर्मेटिव के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SEIS प्लस में होता है ऑब्जेक्ट। SEIS यूज़ करता है जहाँ पे हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया कुणाल लिव्स विद मी, भाई कुणाल मेरे साथ रहता है, तो ता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देन इसमें अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की बात करते हुए हम सब्जेक्ट प्लस में डू, डज प्लस में नोट, मतलब सेंटेंस सेम रहेगा लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, हम नोट को और ऐड कर देंगे। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कुणाल नोट लिव्स विद मी, आई डू नॉट टेल ए लाई, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होती है। देन अब हम आगे देखते हैं। देन अब हम आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसके अंदर डू, डज, ये जो वर्ड होता है ये सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट से पहले हम डू, डज का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले आएगा डू, डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। देन सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, डू यू प्ले। ठीक है, देन हम डबल इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है कि सेंटेंस सेम रहेगा लेकिन शुरू में क्या होती है, हमारी WH फैमिली ऐड हो जाती है, जैसे कि व्हेन, वाई। जैसे इसका एग्जांपल हो गया वाई डू यू क्राई, और सेंटेंस रहा सेम, बस हमने क्या किया, आगे WH फैमिली को जोड़ दिया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। इस सेंटेंस का हमारे का नेक्स्ट टाइप क्या होगा, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? देन अब इसके बारे में हमने क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, इज एम आर में से किसी एक वर्ड का यूज होएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका एग्जांपल क्या है, आई एम कमिंग, सब्जेक्ट हो गया आई, इज एम आर में से एम हमने उठाया है क्योंकि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो हो गया हमारा कमिंग। और यहीं पे हम अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें नोट ऐड हो जाएगा। देन आई एम नॉट कमिंग, इज एम आर के बाद हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ कर देंगे। देन हम इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव के अंदर वही हमारा जो इज एम आर था वो हमारा शुरू में लग जाएगा कि इज एम आर सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हमारे पास जो इज एम आर था उसको सबसे पहले रख दिया आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे ही बात कर रहे हो। देन हम डबल इंटेरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस सेम रहेगा, हम शुरू में क्या करेंगे, WH फैमिली को ऐड कर देंगे कि वाई आर यू टॉकिंग टू मी, मुझसे बात तुम क्यों कर रहे हो। तो ऐसे करके हम टेंस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब इतना होने के बाद अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस के बारे में जानेंगे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, पहले हम इसका अफर्मेटिव पढ़ेंगे जिसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस में हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल में हमने क्या पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लगाएंगे, देन हम इसके अंदर हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव ईटन द फूड।
ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम इसी में ही अगर नेगेटिव बात करते हैं तो हम हैज़ हैव के साथ हमने नोट का यूज़ कर देंगे। आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो अगर हम आगे इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हैज़ हैव है उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट से पहले यूज़ करके पहले हैज़ हैव लगा देंगे, देन हमारे पास सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ हैव का पहले यूज़ करके हैव यू ईटन द फूड, क्या आपने खाना खा लिया। देन हम डबल इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, वही WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आपने खाना खा लिया के आगे हमने क्या दिया, व्हेन, आपने खाना कब खाया। ठीक है, ऐसे करके हम एक सेंटेंस से हम चारों सेंटेंस बना सकते हैं, चारों टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। तो टेंस इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, आगे हम उसके अंदर पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सीन्स फॉर प्लस टाइम। सीन्स फॉर क्या होता है, अब इसमें सीन्स फॉर होता है हमारा टाइम के लिए, जहाँ पे हमको परफेक्ट टाइम पता है कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ हुई है, तो वहाँ पे हम सीन्स का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमको टाइम नहीं पता तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इसने हमको परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसमें हमने सिंस क्यों लगाया, कि वो सुबह से वेट कर रहा है। ठीक है, तो सुबह से वेट कर रहा है इसलिए हमने क्या किया, सिंस का यूज़ किया। देन अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, जो हैज़ हैव है उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, हैज़ हैव के बाद हम नोट लगाएंगे, बीन से पहले और हैज़ हैव के बाद। देन हमारा सेम सेंटेंस रहेगा, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपका सुबह से वेट नहीं कर रहा हूँ। देन इसके बाद ये हो गया हमारे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, हमारा जो नोट हमने पहले लगाया था नोट हट जाएगा और जो हमारा हैज़ हैव था वो सबसे पहले आ जाएगा। ये हैज़ हैव लगा के देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस फॉर प्लस में टाइम, इस चीज़ का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें हैज़ हैव लगाएंगे हम पहले, आई को हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक नया एग्जाम्पल उठा के लिख सकते हैं, हैव यू बीन ईटिंग द फूड, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 10 years, कि क्या आप यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं। देन अगर हम डबल इंटेरोगेटिव में देखते हैं तो आगे हमने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, क्योंकि हमने सिर्फ WH फैमिली का यूज़ करना होता है। देन हमने लिख दिया, वाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 10 years, आप यहाँ पर 10 साल से काम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम बहुत ईजीली हर सेंटेंस को बना सकते हैं, अच्छे से हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम टेंस को पढ़ें, जिससे हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और जिसको मतलब टेंस के ऐसे टाइप याद नहीं होते कि भाई हमसे याद नहीं हो रहे, रट्टा मारना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप, मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें ट्रिक है कि आप सेंटेंस के टाइप्स को कैसे याद कर सकते हैं, तो वहाँ जाके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। देन अब हम आ जाते हैं वापस अपने टेंसेस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव टेंस। इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा एग्जांपल क्या बनेगा, ही कम्स। ठीक है, देन हम इसमें आ गया नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस में डिड। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल हम बना सकते हैं, आई डिड नॉट टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देन इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आएगा, हमारा डिड आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में, और नोट को हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम उसी में ही अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अभी हमने यहाँ पे देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन अब हम पढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है कि हमारा सेम सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन आगे हम क्या करते हैं, WH फैमिली का यूज़ कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर अफर्मेटिव के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसी में नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस में वाज वर के बाद क्या हम करेंगे, नोट को यूज़ कर देंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इसी में अब इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, वाज वर को आगे ले आएंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सेंटेंस वही रहेगा, शुरू में हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। देन हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है। देन अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम हैड के बाद हम नोट का यूज़ कर देंगे, आई हैड नोट गॉन देयर, कि मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है। देन हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, जो हैड था हमारे पास पहले तो नोट को रिमूव कर देंगे, देन जो हैड था हमारे पास हैड को हम पहले यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड आई गॉन देयर। ठीक है। अगर इसी के अंदर हम डबल इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं तो डबल इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, हैड से पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे कि वाई हैड आई गॉन देयर। ठीक है। देन हम इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेंस पे आते हैं जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम अफर्मेटिव को पढ़ते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस 4। ठीक है। अब इसी में अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस में हैड के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, देन हम बीन का यूज़ करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव देखते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा हैड पहले आ जाएगा, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आएगा, हैड से पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे हम। तो टेंस इतने भी मुश्किल नहीं होते कि जितना हम समझ लेते हैं अभी बहुत मुश्किल है, डिफरेंट टाइप्स हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इतना भी हार्ड नहीं होता। देन हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव टेंस। एफर्मेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इसी में ही अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाता है, सेंटेंस सेम रहता है, विल शैल के बाद हम नोट का यूज़ कर देते हैं। देन हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम विल शैल का यूज़ करेंगे, विल शैल के बाद हम सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन हम पढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है कि विल शैल से पहले हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, देन हम विल शैल का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल इसका एफर्मेटिव का एग्जांपल क्या होगा, आई शैल गो, फ्यूचर टेंस के अंदर है तो हम विल शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं अलग कौन सा टेंस हम पढ़ेंगे, वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मतलब पहले ही वैसे तो मैंने बता रखा है कि जो कंटिन्यूस टाइम पे चल रहा है उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर अफर्मेटिव के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा अफर्मेटिव के अंदर। देन हम नेगेटिव के अंदर क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, विल शैल के बाद हम नोट का यूज़ कर देते हैं, सेंटेंस सेम रहता है। इंटेरोगेटिव के अंदर हम शुरू में विल शैल का यूज़ कर देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो डबल इंटेरोगेटिव आता है उसके अंदर हम विल शैल से पहले ही हम WH फैमिली का यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम ऐसे हम चलता आ रहा है सीक्वेंस जो हमारा बनता है, इसमें जो हमारा सेंटेंस बनता है। देन हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस वही सेम रहता है लेकिन हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेगेटिव के अंदर विल शैल के बाद नोट का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर हम विल शैल का शुरू में यूज़ कर देते हैं, और जो डबल इंटेरोगेटिव है उसमें विल शैल से पहले WH फैमिली का यूज़ करते हैं। देन हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस 4। नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, विल शैल के बाद हम नोट का यूज़ कर देंगे,
देन हम इंटेरोगेटिव के अंदर क्या करेंगे, विल सब्जेक्ट से पहले विल शैल का यूज़ कर देंगे, नोट को रिमूव कर देंगे। अगर हमारे पास वही डबल इंटेरोगेटिव आ गया तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, विल शैल से पहले WH फैमिली का यूज़ कर देंगे। सो सारे टेंसेस में सेम। तो अगर आप ऐसे ही आसान ट्रिक्स के साथ इजी तरीके से और सब कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक